दोस्तों आजकल के ज़माने में ऐसा कौन है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करता है। दैनिक हम फ़ोन पे, गूगल पे, कहीं अमेजन पे परचेज कर रहे हैं, कहीं ऑनलाइन कमर्शियल वेबसाइट में जाके परचेज करते हैं। तो ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर एक नया और एक स्ट्रॉन्ग रूल लेके आने वाला है आरबीआई, जो कि 5-6 महीने में लागू होने वाला है। तो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन के उपभोक्ता होने के नाते आप सबको ये रूल अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी भारी चेंजेस होने वाला है। उससे पहले आप सबको पता होना चाहिए डिजिटल ट्रांजैक्शन से 2 पहलू होते हैं। सबसे पहले हम होते हैं जो उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, हम यूज़र हैं। लेकिन जो दूसरा पहलू है वो है जो फैसिलिटेट कराता है इस ट्रांजैक्शन फैसिलिटी को, यानी वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे वेरियस टाइप ऑफ कार्ड्स हो गए और काफ़ी सारे अलग अलग पेमेंट गेटवेज होते हैं। और जैसे हम अमेजन पे जाते हैं, अमेजन पे फैसिलिटी है, और फ़ोन पे है, गूगल पे है, ये सारे फैसिलिटेटर हैं, हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हम उस डिजिटल ट्रांजैक्शन को यूज़ करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो न्यू गाइडलाइंस है ये सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर लागू किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो न्यू रूल्स है ये डायरेक्ट कस्टमर को इम्पैक्ट करेगा, डायरेक्ट हमारे ऊपर ये असर करने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या नया रूल्स है। आप सबको पता है ये डिजिटल की ज़माना है और यहाँ पे जो आपकी पर्सनल डाटा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपकी दैनिक जीवन में। अगर ये जो पर्सनल डाटा है किसी के पास किसी भी हालत पे कैसे भी पहुँच जाए, तो जो इंटरनेट पे क्राइम करने वाले लोग हैं तो ये बहुत भारी मात्रा में आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, खास करके जो डिजिटल क्राइम हो रहा है आजकल। तो इसके चलते आरबीआई ने सबसे पहला जो गाइडलाइन जारी किया है, ये जो लेंडर्स हैं यानी जो आपको फैसिलिटेट कराते हैं ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को, तो इनके जो डाटाबेस है यहाँ पे हमारा काफ़ी सारे कार्ड्स की डिटेल स्टोर रहता है। हर एक कस्टमर का जो कार्ड की डिटेल होता है वो स्टोर रहता है। तो हाईएस्ट डाटाबेस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला गाइडलाइन दिया गया है आरबीआई की तरफ से। अभी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आप लोग जब भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या काफ़ी और सारी ई कॉमर्स की साइट्स हैं वहाँ से जब भी शॉपिंग करते होंगे, आप जब जिस कार्ड की डिटेल्स डालते होंगे, यानी आपके कार्ड की नंबर, कार्ड होल्डर्स नेम, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ों को आपके अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे सेव करके रख लेते हैं। और अगेन आप जब भी शॉपिंग करोगे आपको कार्ड शो हो जाता है ओनली, वहाँ पे आपको सीवीवी कोड डालना पड़ता है जो 3 फिगर की होता है, और आगे आपके ट्रांजैक्शन के लिए एक ओटीपी की ज़रूरत होता है। तो ये जो न्यू गाइडलाइंस के तहत पे आगे 5 से 6 महीने के अंदर, जो जून जुलाई तक ये सारी चीज़ नहीं होने वाला है। आपको जब भी कभी आपका जो ट्रांजैक्शंस करना है डिजिटल या कोई ऐप से, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट से आपको कुछ भी खरीदना होगा, आपको बार बार पूरा कार्ड डिटेल्स डालना पड़ेगा। ये चीज़ आरबीआई जानबूझ के करना चाहता है, जो कि एक बहुत बड़ा सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है हर एक कंपनीज के लिए, हर एक कस्टमर के लिए। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है यहाँ पे आरबीआई ये बताना चाहता है कि जब भी कोई एक कस्टमर कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करे तो सेम डिवाइस के ऊपर ओटीपी ना आए। अगर मैं एग्जांपल के साथ बताऊं, आपको गूगल पे या फ़ोन पे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, आपकी उसी मोबाइल डिवाइस के ऊपर आपका ओटीपी आ जाता है। तो कभी कभार क्या होता है, आपकी मोबाइल के अंदर सिंक होके सारा चीज़ रहता है और आपकी ओटीपी जो होता है ऑटो फिल हो जाता है। और कभी कभार आप चाहते हुए ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए वहाँ पे ओटीपी ऑटो फिल हो जाता है और आप सबमिट अगर कर दे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता सोचने के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर भी आरबीआई पाबंदी लगाने वाला है। पता नहीं अल्टरनेट क्या होगा, लेकिन आरबीआई चाहता है कि आपको जो सेम डिवाइस है उसी के ऊपर ओटीपी ना आए। लेकिन इसका अल्टरनेट तो अभी हम क्या बताएं, क्योंकि हर कोई तो 2 मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा होगा। लेकिन आरबीआई चाहता है कि सेम डिवाइस पे ओटीपी ना आए। तो इसके ऊपर क्या नया चीज़ें आने वाला है ये तो आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है, अगर 24 आवर के अंदर कोई भी कस्टमर को ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू हो गया तो 24 आवर के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू बहुत सारे इश्यूज आते हैं और इसको जो रिजॉल्व किया जाता है ये कम से कम बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। जैसे आप कहीं अमेजन वगैरह से शॉपिंग करते हो और वहाँ पे आपका अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है, लेकिन आगे जाके वो कहीं पहुँचता नहीं, फिर आप बात करते हो कस्टमर केयर से, एक लेंदी प्रोसेस होता है, कहीं 7 और 8 डेज के बाद आपको कहीं पैसा वापस मिलता है। तो यहाँ पे आरबीआई गाइडलाइंस दे रखा है सर्विस प्रोवाइडर को, लेंडर्स को, कि ये जो प्रोसेस है ये विदिन 24 आवर खत्म होना चाहिए और कस्टमर को अपनी पैसा मिल जाना चाहिए, जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आरबीआई ने कैप्चा कोड के ऊपर भी नया रूल लेके आया है।
कैप्चा कोड यानी आप कोई भी पेमेंट गेटवे पे गए होंगे, वहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट और छोटा सा वहाँ पे एक 2-4 लेटर की कुछ आता है जो आपको लिखना पड़ता है, जो कि कैपिटल, स्मॉल और स्पेशल कैरेक्टर्स के होता है, नंबर्स की भी होते हैं। तो ये बेसिकली होता है कोई हैक करके आपको रोबोटिकली आपकी ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा है, आप वो प्रॉपर इंडिविजुअल हो कि नहीं, आपको वहाँ पे ये सारा चीज़ प्रूव करने के लिए कैप्चा कोड को एंटर करना पड़ता है। तो उस कैप्चा कोड को और ज़्यादा कैसे सेफ किया जाए, उसके ऊपर भी नया रूल के लिए सारे सर्विस प्रोवाइडर और लेंडर्स को गाइडलाइन दिया गया है आरबीआई की तरफ से। नेक्स्ट, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में क्लियर अलग से गाइडलाइन देना पड़ेगा। अगर किसी को कोई इशू आ जाए डिजिटल ट्रांजैक्शन के समय पे, तो उसको कैसे, कौन सी चैनल पे उसको रिजॉल्व किया जाएगा, ये सारे चीज़ के ऊपर क्लियर कट वहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए हर एक सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट के ऊपर। तो दोस्तों ये था कुछ न्यू अपडेट्स आरबीआई की तरफ से, जो कि इसमें से कुछ एक अपडेट्स जो आपके ऊपर डायरेक्ट असर करने वाला है, जैसे कि आपको हर बार ट्रांजैक्शंस के ऊपर अपने कार्ड्स को साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आपको उसके कार्ड की डिटेल डालना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ तक था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।